द्रौपदी को जब पुकारा, द्रौपदी के घर में क्या घटना घटी? द्रौपदी के घर में घटना घटी कि दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को घर में बुलाया, उनका स्वागत किया। 60,000 शिष्य थे, 60,000 शिष्यों को भरपूर भोजन कराया, और कराने के बाद बुरी नीयत से, अच्छी नीयत नहीं थी, बुरी नीयत से उसने कहा कि साहब हमारा जो भाई है युधिष्ठिर, उस पर भी कृपा करिए, उसके घर पर भी आप खाना खा के आइए। भाव क्या था? युधिष्ठिर तो गरीबी में रह रहे थे, उनके घर पे 60,000 लोग पहुंच जाएंगे तो खिलाएंगे कैसे? जब नहीं खिलाएंगे तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे। ये सोच करके उनने दुर्वासा ऋषि को प्रेरित किया। दुर्वासा ऋषि चले गए खाना खाने के लिए। घर के बाहर आकर के 60,000 लोग बैठ गए। आप सोचिए एकदम से 60,000 लोग आ जाएं खाना खाने के लिए। द्रौपदी ने घबरा करके भगवान को पुकारा, क्या करूं, घर पे तो खाने को कुछ भी नहीं है। पुकारना था कि भगवान आ गए, और आते से ही भगवान ने क्या कहा? अरे द्रौपदी बड़ा भूखा हूं, खाना निकालो। द्रौपदी चाहती तो मना करती, ये कहती कि भगवान आपके लिए कहां से लेकर के आऊं, यहाँ तो पहले ही 60,000 लोग बैठे हैं, खाने को कुछ है नहीं। द्रौपदी ने बिना संकोच के अपने घर में जो था वो निकाल करके दिया कि भगवान खाने के लिए आए, भूखे नहीं जाने चाहिए। 2 अन्न के दाने पड़े थे। कितने? 2। एक अन्न के दाने को भगवान ने खाया, दूसरे अन्न के दाने के ऊपर उंगली रख दी, और क्या कहा? एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। ये जो एक अन्न का दाना बच गया है द्रौपदी, अब ये अक्षय पात्र में बदलने वाला है। तो 60,000 को खिला या 60 लाख को खिला या 60 करोड़ को खिला, ये कम नहीं पड़ने वाला है। पर उससे पहले भगवान ने परीक्षा ली। भगवान ने परीक्षा ली, और जब भगवान की परीक्षा में द्रौपदी सफल हो गई तो उस चीज की अधिकारी बनी जिसको हम अक्षय पात्र कहते हैं। सुदामा की परीक्षा भगवान ने ली कि नहीं ली? गरीबी में गुजर रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, पीने को कुछ था नहीं। पत्नी ने कहा, अरे भाई तुम्हारे जो बचपन के मित्र हैं वो तो तीनों लोकों के अधिपति हैं, जरा मिलकर के तो आओ कुछ दे दें। गए। उल्टा क्या हुआ? उल्टा भगवान ने ही मांग लिया, अरे दिखा तेरे जेब में क्या रखा है, मुझे दे दे। सुदामा चाहते तो मना करते कि भाई 2 हफ्ते से तो मैंने खाना नहीं खाया है, मैं आपके पास आया, आप 3 लोकों के स्वामी हो, आपके पास इस आशा के साथ आया था कि आप दोगे, उल्टा आप तो छीनने के लिए चले हो। भगवान ने उल्टा मांग लिया, ला मुझे दे। देने में जब सुदामा ने संकोच नहीं किया तो क्या हुआ? भगवान ने उनको द्वारिका का अधिपति बना के भेजा। और जब बनाया तो क्या हुआ? बनाया तो ये हुआ कि विधाता जो थे वो शिकायत लेकर के भगवान के पास गए। बोले भगवान, जब ये सुदामा पैदा होने वाला था तो हमने इसके माथे पर लिख दिया था इसको लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी। क्या लिखा था? लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी। आपने तो वचन को उल्टा कर दिया, क्या करें? भगवान ने माथे पर दोबारा से हाथ फेर दिया, बोले ढंग से देखो क्या लिखा है। वहां लिखा था इसको लक्ष्मी ही मिलेगी। भगवान ने हाथ फेरा, सुदामा के जीवन को बदला। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं,